आज हम लोग शुरू करेंगे मीडियन। मीन तो खत्म हो गया पूरा। मीन में कोई डाउट किसी को नहीं है ना? चलिए, मीन में कोई डाउट नहीं है तो मीडियन शुरू करेंगे। और इन दोनों में फर्क क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले मीन में हम लोग एवरेज निकालते थे, याद कीजिए। मीन में एवरेज निकालते थे, मतलब कि उसका मोटा मोटी अप्रॉक्स इस प्रकार से हम लोग ये चीज निकालते थे। मतलब कि क्या मीन जो हम लोग निकालते थे तो क्या कभी भी मीन हमेशा सटीक आता है क्या? नहीं, वो एक एवरेज होता है, एक अप्रॉक्स होता है वो। तो मीन में हम लोग एवरेज निकालते हैं, लेकिन मीडियन में हम लोग मिडिल वैल्यू निकालते हैं। मीडियन का मतलब ही होता है मिडिल वैल्यू, इस बात को आप याद रखिएगा। मिडिल मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू का मतलब है बिल्कुल बीच वाला जो वैल्यू है उसको फाइंड करो। जैसे मान लीजिए सपोज अपने कोचिंग से लेकर पटना जू तक जमीन में नंबर लिखा हुआ है, बहुत छोटा छोटा, 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। और चूंकि पटना जू यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग है उतना ही, तो बहुत दूर तक लिखा हुआ है, बहुत छोटे छोटे अंकों में लिखा हुआ है, 1 2 3 1 4 तरीके से। तो हो सकता है कि वो लाखों तक वहां तक गिनती पहुंच जाए। तो यदि हमको बीच वाला वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीडियन का। तो मीडियन का मतलब हो गया कि बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, उसके बीच वाले वैल्यू को, अब बीच वाला का मतलब बिल्कुल बीच होता है ना, उसको यदि फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीडियन का। कोई डाउट नहीं इसमें, यही है मीन और मीडियन में फर्क। तो मीन में एवरेज निकालते थे, एक मोटा मोटी अप्रॉक्स निकालते थे हम लोग, लेकिन मीडियन में बिल्कुल मिडिल वैल्यू निकालेंगे हम लोग, उसके बिल्कुल बीचों बीच वाला को उठा के पकड़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया हमारा मीडियन का मतलब। मीडियन का मतलब याद रखिएगा मिडिल वैल्यू। मीडियन नाम से ही लग रहा है कुछ मिडिल वैल्यू इस प्रकार से, वही है हमारा मिडिल वैल्यू। मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू। अब इसको बनाने के लिए आपके सामने दो फॉर्मूला है। इसको बनाने के लिए दो फॉर्मूला आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसको नहीं देखे आप तो बेटर होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चीज आपको समझ में नहीं आएगा, प्लस उसमें कुछ छूटा हुआ है। उसके लिए दो फॉर्मूला है, क्या? देखिए ध्यान से। पहला, व्हेन n इज ऑड। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये n क्या है? n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए कि 1 से 10 तक हम काउंटिंग लिखते हैं, गिनती लिखते हैं 1 से 10 तक, तो 1 2 3 4 ये सब अपने आप में क्या एक ऑब्जर्वेशन कहलाता है ना। तो n का मतलब यहाँ पे है छोटा सा n है, स्मॉल n है ये। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर आ जाए, ऑड का मतलब क्या हो गया? जो 2 से डिवाइड ना हो, है ना। लेकिन ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या है। जब n आपका ऑड आ जाए उस समय पे हम लोग मीडियन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला है n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, n बाई टूथ n बाई 2 + 1, ऐसा ही है ना कुछ? हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत? ये भी फिलहाल फॉर्मूला है, इसको कैसे लागू करना है वो अभी हम लोग सीखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो जब n का वैल्यू ऑड आ जाए उस स्थिति में मीडियन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं n + 1 डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, ये पहला हमारा हो गया। और दूसरा है when n is even, जब n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए उस स्थिति में मीडियन निकालने के लिए मीडियन इज इक्वल्स टू 1/2 n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 + 1
ऑब्जर्वेशन। ये आपका दो फॉर्मूला है, देख लीजिए, किसी को कोई डाउट इसमें? ये आपका फॉर्मूला है, क्या है? 1/2 और ये ब्रैकेट है, याद रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ये आपका दो फॉर्मूला है। अब इसको लागू कैसे करना है वो आपके सामने 3 सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये तीनों का तीनों सवाल आपके बुक का ही दिया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है, ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखेंगे इसको तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आप एक बार बताइए कि मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू, बिल्कुल बीच वाला वैल्यू हमको फाइंड करना होता है। और जब n का वैल्यू ऑड आ जाए तो उस स्थिति में हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जब n का वैल्यू इवन आ जाए तो उस स्थिति में ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखिए ध्यान से। अब सवाल नंबर 1 बहुत आसान है, बहुत आसान है। सवाल नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। दी रन्स स्कोर्ड बाय 11 मेंबर्स, मेंबर्स के जगह पे आप यहाँ पे प्लेयर भी लिख सकते हैं, प्लेयर्स। द रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम आर, यानी कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना? उन सभी ने कुछ कुछ अपना रन बनाया है, वो रन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? फाइंड द मीडियन स्कोर, इसके बीच वाले स्कोर को फाइंड करके बताओ, ठीक है ना? कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको इसमें डाटा को या तो असेंडिंग में अरेंज कर लो या तो डिसेंडिंग में आप अरेंज कर लो, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कि आप असेंडिंग में कर लो, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन आसान चीजों को जल्दी समझता है ना? तो असेंडिंग में आप इसको अरेंज कर लीजिएगा सबसे पहले। तो असेंडिंग में यदि आप इसको अरेंज कीजिएगा तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए? 0, उसके बाद 13, 15, 20, 27, 29, 31, 34, कितना? 43, 50, 56 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपका असेंडिंग में हमने यहाँ पे कर दिया है। अब n का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कितना है? n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 11 है टोटल, 1 2 करके गिन लीजिए, 11 है। और ये 11 क्या है भाई? ऑड नंबर होता है या इवन नंबर होता है? ऑड होता है, तो ये हमारा है ऑड नंबर। अब यहाँ पे जैसे आपको मालूम चल गया कि n 11 है, 11 मतलब ऑड नंबर है, तो वैसे आपके माइंड में आना चाहिए कि अच्छा हमको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? चलिए, अब डायरेक्ट फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंस मीडियन इज इक्वल्स टू क्या है? n+1 डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। यही चीज है ना? ऑब्जर्वेशन को शॉर्ट में लिख रहे हैं बस। देखिए ध्यान से, n कितना है? 11 + 1 डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। अब आगे 12 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। आगे देख लीजिए फिर 6th ऑब्जर्वेशन। 6th है, ये 6 नहीं है, 6th TH लगा हुआ है इसमें। तो अब यहाँ पे आप शुरू से देखिए कि 6वें नंबर पे कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 29 है ना? तो ये हो गया आपका 29 आंसर। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे कर लीजिए। नहीं, कैमरा में शायद हो सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा था? 29। यही हो गया आपका आंसर। कोई डाउट नहीं अब इसमें? आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हो। 1 2 3 4 5 यहाँ तक कितना है हमारा? यहाँ से यहाँ तक कितने ऑब्जर्वेशन? 5। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ तक में भी कितने ऑब्जर्वेशन? 5। इधर भी 5, इधर भी 5, बीच में कौन बच गया? 29। वही आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा मिडिल वैल्यू, और इसी को हम लोग कहते हैं मीडियन। अच्छा, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर इसको तो हम ऐसे भी देख के बता सकते थे, सर 5 गो डिजिट इधर है, 5 गो डिजिट इधर है, बीच में जो बच गया वही हमारा मिडिल वैल्यू हो गया। देखो, ये बिल्कुल आप इसको देख के बता सकते थे, लेकिन अधिकतर
हम लोग इस फॉर्मूला का जो इस्तेमाल करते हैं ना वो बड़े बड़े नंबर में इस्तेमाल करते हैं, जहां पे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बिल्कुल बीच वाला कौन होगा, वहां पे तो आप नहीं खोज पाएंगे। तो वहां पे हम लोग इस चीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हालांकि छोटा मोटा सवाल में तो हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि सर ये इसका आंसर होगा, है ना, लेकिन ऐसे बता मत देना, पूरा प्रोसेस के साथ बनाना पड़ता है, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कोई डाउट इसमें? यही हो गया आपका आंसर, बस इतना ही करना था इसमें, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सवाल नंबर सेकंड देखिए ध्यान से, सवाल नंबर सेकंड है, अच्छा और इसमें कुछ करना था क्या? नहीं, यही हो गया आपका मीडियन स्कोर यानी कि मिडिल वाला। आगे देखिए, दी वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन किलोग्राम, 10 विद्यार्थी है, उन 10 का केजी में किलोग्राम में वेट दिया हुआ है, पाला का 36 इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द मीडियन वेट, इसका मीडियन वेट निकालना है। मीडियन वेट मतलब बिल्कुल बीच वाला। तो सबसे पहले वही करेंगे हम लोग, क्या करते थे बताइए, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करना है, कर लीजिए। बताइए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले इसमें हमारा 31, ठीक है, सही सही बताइएगा, 31, 35, हाँ 36 है यहाँ, 36, 38, 40, 44, 45, 52, 55, 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हो गया। तो असेंडिंग में आपने इसको अरेंज कर दिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो फाइंड कीजिए। n इज इक्वल्स टू 10, और 10 क्या होता है, ऑड नंबर है इवन नंबर? इवन नंबर। तो ये हमारा 10 जो है वो इवन नंबर होता है। तो अब आपके माइंड में फटाक से फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n का वैल्यू जब इवन आ जाए तो फॉर्मूला आपका सेकंड वाला इस्तेमाल होगा। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या कहता है? डायरेक्ट फॉर्मूला का वैल्यू पुट करें, क्यों बार बार लिखना वही चीज, फॉर्मूला तो यहाँ पे है ही, डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले 1/2 है, इन ब्रैकेट है, फिर क्या है n/2 यानी कि 10/2 करो पहले, ऑब्जर्वेशन प्लस उसके बाद क्या है n/2 यानी कि 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर 1/2 ये कितना आ जाएगा, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस, नहीं यहाँ पे वैसे नहीं करना है, पहले इसे कीजिए, एलसीएम ले लो इसका, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 10 प्लस 2 12/2 आएगा ना, 12/2 ऑब्जर्वेशन। क्या कोई दिक्कत? ये +1 है, यहाँ पे एलसीएम लेके करोगे तो 12/2 ही आएगा, ठीक है ना। आगे 1/2 5th ऑब्जर्वेशन, बताइए 5th ऑब्जर्वेशन 5वें जगह पे, 5वें पोजीशन पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 40, तो 40 हो गया हमारा, प्लस 12/2 काटेंगे 6 आएगा, 6th ऑब्जर्वेशन, तो 6th के जगह पे 44 हो गया। आगे 1/2 इंटू 84 कितना आएगा, 42, तो मीडियन वेट जो है वो 42 आ गया। बस इतना ही करना था, इसमें याद रखना है, बस छोटा सा फॉर्मूला है ये वाला और ये वाला, इसी पे पूरा सवाल बन जाता है। कोई डाउट इसमें? बस इसी प्रकार से सवाल बनेगा। और ये एक यूनिक सवाल है, सवाल नंबर 3, कुछ नहीं है इसमें, बस यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, द ऑब्जर्वेशंस 6 14 15 17 x + 1 2x - 13 30 32 34 और 43। यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज कर लीजिएगा, ये x + 1 1 है, 2x - 13 1 है, हाँ मीडियन वेज का दिया हुआ होगा, आर रिटेन इन एन असेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। द मीडियन ऑफ द डाटा इज 24, इसका वैल्यू, इसका जो आंसर है वो भी पहले आपको दे दिया गया है, और यही सबसे बड़ा आपका हिंट है, आंसर दे दिया मतलब ये हिंट है, ठीक है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, चलिए बनाएंगे इसको हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसको किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। वो तो पहले से दिया हुआ है तो करने की जरूरत नहीं है ना, वो पहले से असेंडिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये पहले से दिया हुआ है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये तो फाइंड करना पड़ेगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 मतलब इवन नंबर, 10 मतलब इवन नंबर। ठीक है ना, चलिए अब 10 मतलब इवन नंबर होता है तो फॉर्मूला सेकंड वाला लगेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, मीडियन इज इक्वल्स टू, चलिए देखिए क्या है फॉर्मूला, 1/2 फिर n/2 है ना, तो कितना मतलब 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस उसके बाद देखिए n/2 फिर से, यानी कि फिर से कितना 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। क्या था तो कोई डाउट नहीं किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा मीडियन का तो पहले से दिया हुआ वैल्यू कितना 24, तो इसके जगह पे आप 24 लिख दीजिए, बराबर आप इसको सॉल्व कीजिए। अब कितना फिफ्थ काटेंगे तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस ये कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12/2 आएगा और काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप यहां पे लिख सकते हैं 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, चलिए आगे इसको सॉल्व कीजिएगा तो वही आपका 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं फिर 24 इज इक्वल टू 1/2। देखिए फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि 5वें नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 x प्लस 1 प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, हाँ 2x माइनस 13। यहां भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर 24 इज इक्वल टू 1/2। देखिए जरा ध्यान से, चलो एक ब्रैकेट हटा दो सबके, x प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2x माइनस 13, ब्रैकेट हमने बस अभी फिलहाल हटाया है और कुछ नहीं किया हमने। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, हाँ यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम लोग 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अच्छा यहाँ पे ना एक काम करो, ज्यादा उतना झमेला क्यों करना है, डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं हम लोग और आसान बन जाएगा। ये 2 अभी हमारा डिवाइड में है, इधर लेते आओ मल्टीप्लाई में, कितना 48 बराबर ये सब इधर बच गया हमारा 3x माइनस 12, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 12 आएगा। अब 48 में ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, ये 60 हो गया, 60 इज इक्वल टू 3x, 60 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x, कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू x। बस हो गया, ये आपको इसमें फाइंड करना था। कोई डाउट इसमें, समझ में आई है बात, चलिए नहीं बस हो गया, बस वैल्यू ही पूछा गया था इसमें x का और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, इतना ही करना था इसमें, चलिए बस यही चीज था इसमें। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, और यहीं पे हमारा जो मीडियन था ना वो भी खत्म होता है। मीडियन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही था बस इसमें सवाल इसी प्रकार से घुमा फिरा के कभी कभी पूछ देगा, कभी x का वैल्यू पूछ देगा, कभी p का पूछ देगा, कभी z का पूछ देगा, इसी प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा मीन भी हो गया, मीडियन भी हो गया, एक लास्ट बच रहा है मोड, है ना, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।